पिछले 4 साल में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने से राजस्थान की उस समय की कांग्रेस सरकार के 5 सालों के दौरान ये परियोजना अटकी रही। यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले 50 साल से कोई ग्रीनफील्ड रिफाइनरी नहीं बनी है। और अगर हम यूरोप को देखें, सबसे बढ़कर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके करकमलों द्वारा आज इस रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इस परियोजना को पूरा करने में काफी चैलेंजेस आए, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहां क्रूड या कच्चा तेल को रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए एक 490 किलोमीटर लंबी मुद्रा से एक डेडिकेटेड पाइपलाइन बिछाई। मंगला तेल क्षेत्र से एक 75 किलोमीटर की लोकल क्रूड पाइपलाइन बनाई गई। पानी के लिए 230 किलोमीटर लंबी एक अलग पाइपलाइन द्वारा नचना जलाशय से पानी लाने की व्यवस्था की। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका स्पष्ट संकल्प था कि थार क्षेत्र को देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, यहां लाई जाए। ये परियोजना सितंबर 2013 में इस परियोजना की शुरुआत हुई। अप्रैल 2017 से तत्कालीन राज्य सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ, लेकिन 2018 से 2023 तक राजस्थान की उस समय की कांग्रेस सरकार के 5 सालों के दौरान ये परियोजना अटकी रही। जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन आनी थी राजस्थान सरकार की तरफ से, वो नहीं आई। अप्रूवल्स लेने में देरी हुई। दिसंबर 2023 में जब प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनी, तब ये हालत बदली और ये परियोजना पूरी गति से आगे बढ़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, जिसमें 2.5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम पेट्रोकेमिकल भी बनाने की क्षमता है। जब भी हम विश्व भर में रिफाइनरीज की बात करते हैं, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको 1 से 20 तक ग्रेड किया जाता है। और इस कॉम्प्लेक्स की नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17 पे है, जिसका मतलब यह है कि विश्व भर में ये टॉप 25% रिफाइनरीज में टेक्नोलॉजी में आएगी। ये रिफाइनरी आयातित और भारत में उत्पादित दोनों तरह का क्रूड को प्रोसेस कर सकेगी। और इस परियोजना की कुल लागत लगभग 80,000 करोड़ के करीब है। ये ऑयल रिफाइनरी राजस्थान के लिए एक साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। इससे इस क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जन साधारण के जीवन में समृद्धि आएगी और कई आर्थिक वाणिज्यिक क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने पिछले 10 साल में 2 रिफाइनरीज को देश को डेडिकेट किया, पर अगर हम विश्व भर में देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले 50 साल से कोई ग्रीनफील्ड रिफाइनरी नहीं बनी है। और अगर हम यूरोप को देखें तो प्रतिदिन 2,20,000 बैरल्स की रिफाइनिंग कैपेसिटी प्रतिदिन गिर रही है। और 2030 तक ये रिफाइनिंग कैपेसिटी यूरोप में 75 मिलियन मेट्रिक टन पर पहुंच जाएगी। और इसी दौरान आज से लेकर 2030 तक हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी, जो आज 270 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम करीब है, ये बढ़ती 310
और 320 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंचेगी। पिछले 3-4 महीनों में जब विश्व भर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने से कई दुनिया भर में सप्लाई डिसरप्शन हुई, क्योंकि 20 से 30% एनर्जी सप्लाईज वहां से आती हैं, पर आपने जो निर्णय लिए, हमारे 1,07,000 आरओज या पेट्रोल पंप एक भी बंद नहीं हुआ, कहीं भी ड्राई आउट्स नहीं हुए, क्योंकि आपने जो निर्णय लिए और आपने जो रिफाइनिंग कैपेसिटी बनाई है। हम एलपीजी की जब कठिनाई हुई तो हमारी रिफाइनरीज ने अपनी प्रोडक्शन एलपीजी की 35,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़ा के 54,000 मीट्रिक टन पर ले गए। और आपने ये भी निर्णय लिया कि दाम हमारे भाइयों बहनों तक नहीं बढ़ने देंगे। पिछले 4 साल में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, क्योंकि 3 अफसर नवंबर 2021 में, मई 2022 में और अभी 10 मार्च 2026 आपने केंद्र जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसको 10 रुपए लीटर पेट्रोल और 10 रुपए लीटर डीजल पे कम किया। दुनिया भर में क्रूड के दाम $70 से बढ़ के 120 गए। कई जगह में 40 से 50% पेट्रोल पंप पे दाम बढ़े, पर आपने ये हमारे जो कंज्यूमर हैं भाई और बहनों, उनको ये इसका सामना नहीं करना पड़ा। ये ऑयल रिफाइनरी राजस्थान के लिए साधारण नहीं है। जैसे मैंने कहा, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी। हमारा ये अनुभव रहा है, ये हमारी 24वीं रिफाइनरी है। जहां पे भी हमारी रिफाइनरीज लगी हैं वहां पे की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत गति से बढ़ी है। आज सब हम इस अत्याधुनिक रिफाइनरी का राष्ट्र को समर्पण कर रहे हैं। इस एक आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम बढ़ रहा है। ये रिफाइनरी केवल एक औद्योगिक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की गति देने के हमारे संकल्प का प्रमाण है।